मेरी दीदी के समाज थे, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। तो मैं जागरूक करना चाहती हूँ लड़कियों को, उन बहनों को, नारी शक्ति को बढ़ाना चाहती हूँ। जिन्हें कहते हैं बेटी केवल घर का काम कर सकती है, बेटी केवल घर का काम नहीं कर सकती है, बेटी बस आवाज उठाना चाहती है। इसलिए मैं उन्हीं के साहस को बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज आवाज उठा रही हूँ। जब एक बेटी घर में रहती है तो क्या कहती है, कहीं पे गलती पाई जाए तो ध्यान दिया जाए। माँ, ये माँ, माँ मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार माँ, मुझे मत मार माँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मार। हाँ, एक बेटी इस तरह पुकार करती है, पर कुछ देखिए सोच के कारण एक बेटी को पैदा लेने से पहले मार दिया जाता है। क्या यही एक बेटी है? क्या यही एक बेटी है? क्या यही एक बेटी है? एक बेटी को जन्म लेने से पहले कुत्ते नोच करके खा जाते हैं। क्या यही एक बेटी है? क्या यही एक बेटी है? जब आप कहते हैं कि बहू आएगी, जब बेटी ही नहीं रहेगी तो कहाँ से बहू आएगी? कहाँ से बहू आएगी? कहाँ से बहू आएगी? कुछ पल में ही लोग भूल जाते हैं कि वो एक पिता की कोख से नहीं, माँ की कोख से जन्म लिए हैं, माँ की कोख से जन्म लिए। हाँ, यहाँ तक कि भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बहन है, लेकिन वो रास्ते में कुत्ते बन जाते हैं। कुछ ऐसे भाई हैं अपनी बहन के लिए तो शेर, पर दूसरी बहन के लिए कुत्ता बनना पसंद करते हैं, कुत्ता बनना पसंद करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, घर की बहन क्या रास्ते वाली बहन नहीं होती? वो बहन नहीं होती क्या? वो माँ नहीं होती? पर क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो बहन होती है ना। फिर क्यों किया जाता है लड़कियों के साथ ऐसा? क्या लड़कियां जीना नहीं जानती? जब लड़कियां आवाज उठाती हैं तो घर वाले, समाज वाले सब कहते हैं नचड़ी है, बेकार है, बेशरम है, इस तरह की लोग गालियां देते हैं। जब बेटियां खामोश रहे, हाँ समझदार है, हाँ समझदार है। अरे जनाब, अगर एक बेटा शिक्षित है तो एक परिवार शिक्षित होता है, अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा संपूर्ण समाज शिक्षित होता है, संपूर्ण समाज शिक्षित होता है, संपूर्ण समाज शिक्षित होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं उन भाई बहन से कहना चाहती हूँ, उन माता पिता से कहना चाहती हूँ, अपने बेटी को पढ़ाओ, शिक्षा की ओर रोशन करो, शिक्षा की ओर रोशन करो। अभी जो हुआ कोलकाता में वो हर बेटी के साथ हो सकता है, अभी जो एक डॉक्टर के साथ हुआ हर डॉक्टर के साथ हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? क्या हम आवाज उठाना नहीं जानते हैं? जानते हैं, पर नहीं, ये समाज हमें आवाज उठाने से अलग अलग तरह की सोच लाते हैं। अरे बेटी कर ही क्या सकती है? क्या बेटी कुछ नहीं कर सकती? आज प्रचार महोदय वो एक बेटी है, आज मेरी माँ एक बेटी है, आज मेरी एक बड़ी दीदी जो पढ़ रही है अभी वो मेरी दीदी है, आज एक इंजीनियर, एक आर्मी, हर एक चीज में एक बेटी है। क्या बेटी कुछ नहीं कर सकती? पर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते एक बेटी को? क्यों नहीं पढ़ाना चाहती? ऐसा क्यों किया जाता है लड़कियों के साथ? ऐसा क्यों किया जाता है? मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे जीना है बेटों की तरह, मजबूरी का लाम ना समझा जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे जीना है बेटों की तरह, मजबूरी का लाम ना समझा जाए। अरे जनाब, आपके बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, केवल बेटों का घर का मेहमान ना समझा जाए, केवल बेटों को घर का मेहमान ना समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने
दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे जनाब, आपके दिन में ऐसा भी दिन आता है जब आपके कलेजे के टुकड़े नहीं, बेटियां फर्ज निभाती हैं, बेटियां फर्ज निभाती हैं। बेटियां भी फर्ज निभाती हैं, फिर क्यों होता है बेटियों को सपनों को दफना दिया जाता है? क्या बेटियों के सपने नहीं होते? उन्हें 10th तक 12th तक जो टॉप करती है लड़कियां, उनके दिल में क्या बीतता जब उनके सपनों को तोड़ दिया जाता है? नहीं, यही कहीं का उदाहरण है जो 10th में टॉप की, फिर उसके सपनों को दफना दिया गया, उसका विवाह कर दिया गया। क्या ऐसा होता है? क्या लड़कियां बोझ होती हैं माँ बाप के लिए? क्यों होती हैं? क्यों होती हैं बोझ? क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों होती हैं? क्यों होती हैं माँ बाप के लिए बेटियां बोझ? क्यों होती हैं? अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ कहना चाहूंगी कि हाँ बेटियां, कुछ ऐसा ना करना कि इतनी आजादी मिलने पर कुछ ऐसा ना करना कि माँ बाप का इज्जत मिट्टी में मिले। कुछ ऐसा करना कि माँ बाप का नहीं, पूरे देश का रोशन हो, पूरे देश का नाम रोशन हो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। एक बार सब लोग तेज से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे, जय हिंद।